हाय फ्रेंड्स, सुनो तो सही के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने और सुनाते हैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी हसरतों ने भारत के दो टुकड़े करा दिए। जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं जिन्ना की। ना, जिन्ना नहीं, पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। जी हाँ, तो जिन्ना ने बड़े चाव से जिस पाकिस्तान को बनाया, उसी पाकिस्तान ने उनको तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ के डॉक्टरों ने सबसे पहले लापरवाही बरती और वहाँ की हुकूमत ने उनको नजरअंदाज कर दिया। सोचिए, हाल कुछ ऐसा रहा कि जिस इंसान ने भारत के दो टुकड़े करा दिए हो, अंत में उसी के जनाजे के दो टुकड़े हुए, एक सिया और एक सुन्नी। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको ले चलते हैं हम उस दौर में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन भारत के बंटवारे की साजिशें जो हैं हर जगह चल रही थी और इन साजिशों में झुलस रहे थे भारत के कुछ हिस्से, और इन हिस्सों के साथ ही कहीं तिल तिल मर रहा था जिन्ना। बिल्कुल। दरअसल जिन्ना जो है बहुत ज्यादा बीमार थे, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं था। एक कारण बीमारी का ये था कि जिन्ना जो है चेन स्मोकर थे, उन्हें सिगरेट पीना बहुत पसंद था। दिन में कम से कम 50 से 60 सिगरेट वो पी जाते थे और उनका फेवरेट ब्रांड था क्रेवन ए। लेकिन इतने ज्यादा बीमार होने के बाद भी जिन्ना के बारे में ये बात पता नहीं चली, क्योंकि पूजा उसके मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद अगर जिन्ना की बीमारी का किसी को पता चल जाता तो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान ही ना बनता, और दूसरा ये कि जिन्ना को डॉक्टरों से बहुत डर लगता था। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिन्ना डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जाते तो सबसे पहले डॉक्टर उनको कहता कि आप सिगरेट छोड़ दें, जो जिन्ना नहीं चाहते थे छोड़ना। तो सिगरेट पीते पीते जिन्ना की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके फेफड़ों में जो कैंसर पैट कर गया था और उनको टीबी भी हो गया था। बिल्कुल। और उनके जो जिन्ना को है, जो कैंसर ने मतलब बिल्कुल फेफड़े सोख लिए थे और बचा कुचा उन्हें सोख लिया था पाकिस्तान ने। क्या पाकिस्तान बना तो 1947 में देश आजाद होता है, भारत के दो टुकड़े होते हैं, भारत अलग होता है, पाकिस्तान बनता है, और इसके साथ साथ जिन्ना को भी पाकिस्तान में अलग थलग कर दिया जाता है। बिल्कुल। उनसे कुछ लोग मिलने तो जाते हैं, लेकिन मिलने के बहाने ये चेक करने जाते हैं कि जिन्ना अभी कितना जिंदा बचे हैं। बिल्कुल। दरअसल जिन्ना को लेके जो डॉक्टर्स थे उनका रवैया भी बहुत ज्यादा दुर्मुल था। सुनने में ये लगता है कि अगर पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा इंसान है जिसने पाकिस्तान बनाया हो तो उसकी हेल्थ को सीरियसली लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्ना को उल्टा ठीक करने के बहाने और ज्यादा मौत के करीब धकेला जा रहा है। इसका जो पुष्टि है वो करती हैं उनकी जो बहन है फातिमा, उनकी किताब है माय ब्रदर्स, और उसमें फातिमा बताती हैं कि जिन्ना को जब ठीक करने के लिए क्वेटा ले जाया गया तो जिन्ना की जो है हालत थोड़ी सी सुधरने लग गई। अब जिन्ना ठहरे चेन स्मोकर, उन्हें जो है सिगरेट से बहुत ज्यादा प्यार है। तो वो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर अब मैं ठीक होने लग गया हूँ तो क्या मैं दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ। और आपको पता है दोस्तों कि डॉक्टर क्या बोलता है? जनरली तो डॉक्टर यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, आप नहीं पी सकते हो क्योंकि आपको ठीक होना है। Exactly. वहाँ पे डॉक्टर कहता है कि हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं दिन की एक सिगरेट से, और जो सिगरेट का धुआं है उसको आप अंदर मत लेना। अब पता नहीं ये डॉक्टर सच में चाह रहे थे कि जिन्ना ठीक ना हो, या ये पाकिस्तानी ब्रेन था जो कहे कि अंदर तो धुआं, आप सिगरेट पी लीजिए लेकिन धुआं अंदर मत लीजिएगा। खैर, धुआं अंदर भी गया और फेफड़ों में भी गया और जिन्ना की हालत जो है खराब हुई। लेकिन जैसे ही जिन्ना ठीक होने लगे उसके बाद उन्हें सलाह दी गई कि आप एक काम कीजिए, आप क्वेटा से जो है जियारत चले जाइए, वहाँ जो है देवदार के पेड़ है, तो आपकी जो है बीमारी हो सकता है ठीक होने की आसार हो। लेकिन हुआ इसके जस्ट उल्टा। जो जिन्ना है वो और ज्यादा बीमार हो गए। जिन्ना को पहले ही टीवी था, वो खांसते थे और खांसते खांसते बेदम हो जाते थे, और टीवी के साथ साथ जियारत में उनको हुआ निमोनिया, और निमोनिया के साथ साथ उनके शरीर में हो गया इन्फेक्शन। शायद यही कारण था पूजा कि जियारत जाने के बाद जो है जिन्ना सिर्फ और सिर्फ 60 दिन ही जी पाए। जी हाँ, और जियारत 11 सितंबर 1948 को उनकी डेथ होती है। तो अब हम चलते हैं उनकी डेथ का पन्ना पलटते हैं कि किस प्रकार से वो जब जियारत से वापस कराची की तरफ आए थे उनकी शरीर में एकदम ही जान नहीं बची थी, किस प्रकार से उनको स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक ले जाया गया था। तो आज है 11 सितंबर 1948 और जिन्ना लौटे हैं वापस से कराची। और ये वही एयरपोर्ट है जहां जिन्ना को देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा थी। लेकिन आज जब जिन्ना लौटे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वहां मिली एक एम्बुलेंस और उसमें एक फौजी अफसर।
और हाल ऐसा था कि जिन्ना अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनको स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है, उनको एम्बुलेंस तक ले जाया जाता है, और एम्बुलेंस को जाना कहाँ था, वहाँ के जनरल के बंगले पे, वहाँ जहाँ गवर्नर जनरल के बंगले पर था। और रास्ता महज 30 मिनट का था, 30 मिनट का, यानी आधे घंटे का। बिल्कुल। और एम्बुलेंस चलती है, और एम्बुलेंस चलते चलते बीच रास्ते में रुक जाती है। पूछने पे पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। ये सच में कोई फिल्मी कहानी लग रही है। Exactly. सच में मतलब बॉलीवुड तुम लोग वैसी फिल्में बनाते रहते हो, उस पे क्यों नहीं बनाते हो कुछ? एकता कपूर को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो बेसिकली हमारा बताने का मतलब यही है कि किस प्रकार से एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान का संस्थापक रहा, और 30 मिनट, यानी उसको एम्बुलेंस में पेट्रोल भी नहीं था जब उसको घर ले जाना हुआ। तो बिल्कुल। वैसे कराची से बोला जाता है पूजा, उस दिन की किस्सा है ऐसा है कि कराची जो है आमतौर पे, क्योंकि समुद्र की हवा आती है, ठंडा रहता है, लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जिन्ना की जैसे विपरीत में था। और उस दिन इतनी ज्यादा गर्मी थी, और जो उनके साथ रह गई थी सिर्फ उनकी बहन फातिमा और उनकी एक नर्स, और हालत इतनी खराब थी जिन्ना की, जिन्ना अपने मुंह से मक्खियां भी नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो हाथ हिला के अपने फेस की मक्खियां तो लगातार जो है उनकी बहन और जो उनकी नर्स है वो उनके मक्खियां उठा रही थी। खैर, और एक और पूजा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी इसमें ये भी है कि जिन्ना की जो एम्बुलेंस है वो जाके ऐसी जगह पे रुकी जहाँ आसपास जो है शरणार्थी थे। मतलब बेसिकली जिन्ना की जिद की वजह से जिन्हें भारत छोड़ने मजबूर हुए और वो जो है शरणार्थियों की तरह वहाँ रहने लगे, उन्हीं के बीच में जिन्ना की जो है एम्बुलेंस जाके खराब हुई। इसको ऐसा माना जा सकता है कि कर्म का फल ही था जो वहाँ पे उन्हें मिल रहा था। तो काफी लंबे इंतजार के बाद एक दूसरी एम्बुलेंस आती है और उनको फाइनली जनरल गवर्नर के घर तक, बंगले तक ले जाया जाता है, जहाँ को फिर से जो है गवर्नर जनरल के बंगले पर लेके जाया जाता है। और जब डॉक्टर उन्हें देखने आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि जो है, एक तो पहले जो इतना लंबा उन्होंने सफर करा, वो प्लेन से आए, और उसके बाद जो एम्बुलेंस में गर्मी थी, इसकी वजह से ये जो है पेशेंट का शरीर झेल नहीं पाया और उनके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। आमतौर पे आप ये सोचेंगे कि डॉक्टर वहाँ रुके होंगे, लेकिन इतना बोलते के साथ ही डॉक्टर ने अपना जो है झाड़ा पल्ला और निकल गया। डॉक्टर के जाने के 2 घंटे बाद तकरीबन जिन्ना को होश आता है और वो अपनी बहन को इशारों से बुलाते हैं और सिर्फ इतना बोल पाते हैं, फाती, खुदा हाफिज। और इसके बाद उनका सर दाईं तरफ लुढ़क जाता है और जिन्ना इस दुनिया में नहीं रहते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद भी जो है सिर्फ मतलब ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जिन्ना के जो उनके जो शव था उसके साथ भी मतलब पाकिस्तान सरकार एक तरह का मजाक ही करती है। दरअसल जिन्ना, सब ये बात सब जानते हैं कि जिन्ना के जो ग्रैंडफादर थे वो हिंदू थे और हिंदू से वो बने शिया मुसलमान, और ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है सुन्नी मुसलमानों को पाकिस्तान उन्हें ऊपरी दर्जा दिया जाता है, और ये चाहे पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं शिया को जो है दूसरे दर्जे का एक ह्यूमन समझा जाता है। Exactly. तो हुआ ये कि पाकिस्तान को इस चीज से भी शर्म आती थी कि जिन्ना जो है शिया मुसलमान है। इसका हुआ ये पूजा कि अपनी फातिमा के साथ और जो भी शिया तौर तरीकों से सिर्फ 3 से 4 लोगों ने जिन्ना का जो है अंत में जनाजा निकाला, और उसमें जो उनके पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली, वो भी इस कमरे से बाहर थे क्योंकि वो सुन्नी थे। इसके बाद फातिमा जो है वो अपने भाई के शव को पाकिस्तान सरकार को सौंप देती है, और पाकिस्तान सरकार जो है उनका क्रियाक्रम, उनका जनाजा जो है वो सुन्नी रीति रिवाजों के हिसाब से करती है। तो अभी जो पाकिस्तान में जिन्ना के लिए कोर्ट्स डालते हैं जो उनको बहुत महान बताते हैं ना, जिन्ना के साथ क्या क्या हुआ था ये सबको जानना जरूरी है। बिल्कुल, खास करके पाकिस्तान की जनता को ये बिल्कुल जानना चाहिए कि जिस जिन्ना को आप इतना सेलिब्रेट करते हैं असल में आपके फोरफादर्स ने उनके साथ किया गया था। खैर, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट्स में हमें प्लीज बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। अगला पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे कि आखिर पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना को अलग थलग क्यों किया गया था, उनकी राजनीति किस तरह से थी, क्या कारण थे कि जिन्ना को वो सम्मान नहीं मिल सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बाय बाय।